आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2 है। एक क्लास हो चुकी है, ये क्लास नंबर 2 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्लास 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्लास 1 को देख लीजिएगा। क्लास 1 के देखने के बाद इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो 100% आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको 2 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताया था पहले, फिर उनमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले टाइप 1 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी को टाइप करके बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 1 को देखने के बाद इस क्लास को आप देखिएगा और हम लोग सीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और मैं कोशिश करूंगा कि जो पीछे के जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की सारी सीटें आपको प्रोवाइड करा दीजिए। मैं बहुत जल्द आपको सारी सीटें प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 5, इसके पहले जो 4 टाइप है वो मैं आपको क्लास 1 में बता चुका हूँ। टाइप 5 से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जहां पे नहीं आवश्यकता होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न नंबर 20 देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। अब तक का ये रेलवे का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, आपसे ये पूछा गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहां से 20 दिन आप लिखेंगे, 20 डेज आप लिखेंगे। बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, कार्य दोनों के सेम है। बी उसी कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 डेज आप यहां से लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम निकालने के बाद कितना आ जाएगा, 60। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर ये 3 बार जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में कंडीशन क्या है, अब कंडीशन को हम लोग देखते हैं। कंडीशन ये कि बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और इसके बाद वो क्या हो गया, कार्य छोड़कर चला गया। पहले जो बी 6 दिन कार्य किया और कार्य छोड़कर ये चला गया, जो शेष कार्य बचा होगा उसको ए करेगा तो कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया। टोटल कार्य आपको पता है और मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल गई है कि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और ये अकेले कितने दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक। अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 6 चौको 24। तो टोटल काम में से क्या करेंगे, आप 24 काम घटाएंगे। अगर आप टोटल काम में से 24 काम घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36। यही जो है यही कह सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क है। यही क्या आपका रिमेनिंग वर्क बोल सकते हैं या शेष कार्य आप बोल सकते हैं। यही शेष वर्क है। आप यहाँ सर अब यही शेष वर्क किससे कराना, ए से करवाना। ए से शेष वर्क आपको कराना, या यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कराना किससे कराना, ए से करवाना है। तो ए देखिए ए इसके बाद तो ये कार्य छोड़कर चला गया। अब ये शेष कार्य ए से करवाना, एक दिन में 3 काम करा और करना कितना, 36। अगर मैं ए वाले से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे कि सर ये 12 बार में कटेगा। आप कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग वर्क है उससे ए कितने दिन में समाप्त करेगा, 12 दिन में समाप्त करेगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये वाला टाइप में जो मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ पहला, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। चलिए इस टाइप में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला गया। जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह आपको करना जो मैंने आपको तरीका बताया। आप यहां से लिखेंगे ए कितने दिन कर, आप कहेंगे कि सर ये ए जो है 14 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है बी उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 18 दिन में करने के लिए कह रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 14 को डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे। आप कहेंगे कि सर देखिए 2 ही है, किसी को काटिए। अगर मैं 2 से इसको काटूंगा 9 बार कटा,
9 बार कटा है, 9 का लगे किसमें क्या करना आपको मल्टीपल करेंगे तो 14 9 कितना होता है 126। इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको क्लास में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले आप एलसीएम निकालना वहां से सीख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लिखूंगा। टोटल वर्क कितना आ गया, आप कहेंगे सर टोटल वर्क 126 आ गया। अगर टोटल वर्क ए करेगा तो कितना दिन का टाइम लेगा, इससे क्या करिए इसको डिवाइड करिए। 14 नवा कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से कितना हो जाएगा 126। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर ये 9 काम कर। और कितने दिन तक कार्य किया, आप कहेंगे सर ये अगर ये 6 दिन तक काम किया तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। कितना काम किया होगा इसने, आप कहेंगे सर ये 9 छक्का 54। तो टोटल काम इससे क्या करना आपको 54 काम आप घटा लेंगे तो ये जो काम बचेगा ये आपका रिमेनिंग काम बचेगा। कितना बचेगा 72 बचेगा। यही का आपके रिमेनिंग या शेष कार्य आप लिख सकते हैं, रिमेनिंग वर्क लिख सकते हैं या शेष कार्य आप यहां से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अगर देखेंगे अब इसके बाद एक कार्य छोड़ करके चला गया, एक कार्य छोड़ करके चला गया। अब ये जो शेष कार्य है ये किससे करवाना है, आप कहेंगे सर बी से करवाना, शेष कार्य बी से करवाना। और बी देखेंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 7 काम कर। अगर ये 7 काम कर रहा है तो इस काम को करने में से कितना दिन का समय लगेगा, आप कहेंगे 10 बार भाग जाएगी और बचा कितना 2 में 7 से भाग जाएगी नहीं। आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे करेंगे ये मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ। आप एग्जाम वाला भी मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूँ। ऐसे भी बताया, एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका बता चुका हूँ। तो दोनों तरीके मैं लेके नहीं चलूंगा क्योंकि क्लासरूम में आपको बता चुका हूँ मैं। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन किसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, रेलवे ने पूछा था और आगे भी रेलवे ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे जो एग्जाम होने वाला है 25 हो या 26 हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तो इसका तरीका हम लोग सीख चुके हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 25 डे में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। मैं वो भी तरीके से कर सकता हूं कि एग्जाम में कैसे करना है उस तरीके से भी कर सकता हूं। एग्जाम में कैसे करना उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। उस तरीके में ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना होगा, आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। ये चीज मैं आपको क्लासरूम में सिखा चुका हूँ। अब यहां से देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो टोटल वर्क कितना आ गया 100 आ गया। अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार में कटेगा और 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार में कटेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ काम किए, 5 दिन तक। तो 9 बचे कितना हो गया 45। इन लोगों ने 5 दिन में कितना काम किया, आप कहेंगे सर ये 45 काम किए। अब इसके बाद जो है अगर शेष काम देखेंगे तो शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, आप कहेंगे कि सर रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, ये 55 आ गया। अब इसके बाद कि कौन कार्य छोड़ दिया, ए कार्य छोड़ दिया। अगर ए कार्य छोड़ दिया तो कार्य में कौन लगा, बी अभी कार्य में लगा और कार्य देखिए इतना करना है। तो इस कार्य को करने में बी कितना टाइम लेगा, आपसे ये पूछेगा। और बी एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है ना, करना कितना 55। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आप बता सकते हैं कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी अकेले कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने इतना ही अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स को 2-3 बार रिवीजन कर लिया, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एग्जाम में पूछा जाएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय आपसे पूछा है, यानी जो रिमेनिंग वर्क है उसको पूछा है, कार्य उस वर्क को कार्य करने में कितना टाइम लगेगा ये बताइए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, राधिका को हम लोग क्या कर दें, आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। राधिका को हम लोग आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अगर आर से इंडिकेट कर दिया तो राधिका कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। और ऋषि जो है, ऋषि को हम लोग के से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ऋषि को हम लोग के से इंडिकेट कर दे रहे हैं, बस आप समझ जाइएगा। ऋषि उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों का करना कि आप एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क पता चल गया, आप कहेंगे हाँ सर टोटल वर्क पता चल गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 2 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग 1 बार जाएगी। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि राधिका अकेले कार्य शुरू करती और 2 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देती है। तो पहले अगर देखेंगे, राधिका 1 दिन में कितना काम करे, 2 काम करे, और कितने दिन तक कार्य की, 2 दिन तक। तो 2 दिन में कितना काम करेगी, 2 दूना 4। तो टोटल काम में से क्या करेंगे, आप 4 काम घटा लेंगे तो ये जो बच्चा ये कौन सा वर्क है, आप कहेंगे कि सर ये रिमेनिंग वर्क है। कौन सा वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क आप लिख सकते हैं। शेष कार्य दिया गया। अब ये शेष कार्य किससे करवाना है, ऋषि के द्वारा कराना है, और ऋषि ये तो कार्य छोड़कर चली गई। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये ऋषि से कराना है। तो ऋषि 1 दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर ये 1 दिन में 1 काम कर रहा है, और करना कितना, 26। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 26 ही मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते कि ऋषि जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में समाप्त करेगा, 26 डेज में समाप्त करेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी का पूछा गया प्रश्न, सीएचएसएल का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। जिस टाइप में क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टाइप का देखेंगे तो मैंने एसएससी का भी क्वेश्चन एक इंक्लूड कर दिया। अगर आप प्रश्न नंबर 24 देखेंगे तो इसमें दिया क्या है, रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकती है। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। वे दोनों शेष काम पूरा करती हैं। तो कुल काम पूरा कितने दिन में हो, कितने दिन का, यानी कैसे रहेगा कि पूरा काम कितने दिन का समय लगा, आपसे ये पूछा। यानी यही आपसे पूछा गया जो रिया अकेले पहले दिन तक कार्य की वो वाला टाइम और जो शेष वर्क है वो टाइम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। तो हमसे पूछा कि जो टोटल वर्क है उसको करने में कितना टाइम लगेगा। मैं अगर फिगर बना के समझा दूं कि जैसे ये देखिए, मैं फिगर बना के समझा दूं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से यहां क्या करना, काम करना है, यहां से यहां काम करना है। अब रिया क्या करी, अकेले काम करना शुरू करती और 3 दिन बाद संगीता इसके साथ जुड़ जाती है। तो कहने का मतलब यहां से यहां देखिए, यहां से यहां रिया ने अकेले काम किया, ये 3 दिन रिया क्या की, अकेले काम की। अगर ये 3 दिन रिया अकेले काम की, अब इसके बाद ये वाला जो शेष वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क है, अब इसको कौन करे, आप कहेंगे सर रिया प्लस क्या नाम है, संगीता। रिया प्लस संगीता दोनों मिलकर के ये करें। अगर ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो शेष वर्क ये हो गया, यानी शेष वर्क ये हो गया, और ये वाला वर्क आप ये बता दीजिए कि जो इसने 3 दिन पहले काम किया ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यानी कहने का मतलब कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, आप ये बताइए। इस कार्य को करने में 3 दिन लग गया, इसका वाला भी अगर टाइम पता चल जाएगा, जब इसका टाइम पता चल जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि अब आपको प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वैसे फिगर नहीं बनाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, आप डायरेक्ट करिएगा। देखिए यहां से आप लिखेंगे रिया और संगीता क्रमशः इतने इतने दिन में करते हैं। तो रिया को आर से इंडिकेट कर दे, संगीता को हम लोग एस से इंडिकेट कर दे।
रिया 6 दिन में करने के लिए कह रही और जो संगीता है उसी कार्य को 8 दिन में करने के लिए कह रही। तो इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी ये टोटल वर्क आ गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी। अब देखिए कंडीशन क्या, उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं और हमसे पूछा क्या काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगा, ये पूछा है। टोटल काम पूछा गया, टोटल काम करने में कुल कितना समय लग गया यही तो पूछा गया। टोटल वर्क पूछा गया और टेक कंप्लीट हाउ मेनी डेज ना, कितना दिन लगेगा टोटल वर्क समाप्त करने में। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क साइड में लिख लेंगे ताकि हमको भी पता चले कि टोटल टाइम। सबसे पहले देखिए जो रिया अकेले काम करना शुरू करती है 3 दिन तक तो पहले रिया अकेले काम कर रही है और रिया एक दिन में कितना काम कर रही है, आप कहेंगे सर 4 काम कर रही है। अगर ये एक दिन में 4 काम कर रही है तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 4 × 3 करेंगे 12 हो गया। कितना हो जाएगा ये 12। अगर आप यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर घटाने के बाद ये 12 मिलेगा। यानी जो रिमेनिंग वर्क लिख सकते हैं या शेष वर्क लिख सकते हैं, शेष कार्य लिख सकते हैं। अब ये जो शेष कार्य बचा है ना, लेकिन 3 दिन हो चुका है, 3 दिन हो चुका है तो मैं यहाँ पे 3 डे लिख दे रहा हूँ, 3 डे यहाँ से या 3 दिन लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए जो शेष कार्य, अब शेष कार्य के वे दोनों काम पूरा करती है। शेष कार्य को मतलब दोनों मिलकर कर रही है। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगी, आप कहेंगे सर 7 काम करेंगे। और करना कितना, इतना है। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 × 7 हो गया और बचा कितना 5। इससे तो भाग जाएगी नहीं, 7 से 5 में भाग जाएगी नहीं, हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। यानी 3 दिन पहले हो चुका और यहाँ पे एक सही 5/7 दिन यहाँ पे लग रहा है। तो टोटल टाइम पूछा ना, तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए या यहाँ पे लिख करके आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर 4 सही 5/7, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 सही 5/7 देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे 4 सही 5/7, ये देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए ये वाली लाइन आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, आप चाहे तो डायरेक्ट एक दिन पहले यहाँ पे हो गया और 3 दिन पहले, टोटल कितना हो जाएगा 4 सही 5/7, इस पे टिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ये लाइन चाहे तो आप बचा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया लिख के, ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर होता रहे। ठीक है, अगर जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादातर, तो इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो ये आपको पता है, इतना दिमाग में पता है 3 दिन पहले हो चुका और एक दिन जो शेष वर्क है इसको करने में इतना समय लगता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ टोटल कार्य करने में कितना समय लगा, 3 दिन पहले लग गया और इस शेष कार्य को कितना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है। तो ये वाला टाइम जोड़ेंगे तो 4 सही 5/7 आपको मिलेगा। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे पूछा क्या, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी टोटल वर्क आपसे पूछा कि कितना होगा। ठीक है, वर्क विल बी कंप्लीटेड, कंप्लीट कार्य कितने दिन में होगा, आपसे यही पूछा गया। मुझे लगता है कि कर लेंगे इस प्रश्न को, इसलिए मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूं, आप इसके लिए होमवर्क लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16-24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा
करने में कुल कितना टाइम लगा, आपसे ये पूछा गया। वैसे इस टाइप का प्रश्न हम लोग कर चुके और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। पिछला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो एनटीपीसी में पूछा गया था और उसके पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए श्याम और सुंदर, श्याम को हम लोग एस एच कह सकते हैं कि एस एच से इंडिकेट कर दें। श्याम किसी कार्य को ये 16 दिन में करने के लिए कह रहे, और जो यहाँ से सुंदर, सुंदर को हम लोग एस से केवल इंडिकेट, ये श्याम हो गया और ये सुंदर हो गया। ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 24 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, किसी एक को काट करके आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम जो 48 टोटल वर्क आपको पता चल गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार में कटेगा। अब देखिए कंडीशन क्या, उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। यानी ये क्लियर है कि पहले जो श्याम ने 10 दिन तक कार्य किया, 10 दिन के बाद जो है सुंदर उसके साथ जुड़ रहा ना, तो श्याम पहले 10 दिन तक अकेले काम किया। अगर देखा जाए तो श्याम एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, आप कहेंगे सर ये 30 काम किया होगा। तो टोटल काम में से 30 काम अगर आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 18। आप देखेंगे इस काम को अगर आप देखेंगे, आप चाहे तो टोटल टाइम आप लिख सकते हैं, कुछ समय आपसे पूछा है ना, टोटल टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल टाइम कितना दिन हो गया, पहले 10 दिन हो गया, टोटल टाइम साइड में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो शेष वर्क बचा है, ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है, ये रिमेनिंग जो वर्क बचा है, अब उसके बाद क्या, 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अब दोनों मिलकर के कर रहे हैं, अब ये दोनों कार्य मिलकर के कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर ये 5 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, और करना कितना, इतना। अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितने बढ़ जाएगी, 5 3 15, और बचा कितना 3 में 5 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। अब देखिए 10 दिन पहले लगा था और ये, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे लिख करके यहाँ से 3 सही, और ये कितना हो जाएगा 3 सही 3/5। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना 13 सही 3/5 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, 13 सही 3/5, 13 सही 3/5, देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। देखिए मैं इसमें एसएससी का क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर दे रहा हूँ, जो लोग अगर रेलवे के अलावा अगर एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी उनके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया, रोहन अकेले एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, हरि अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद हरि अकेले काम करता है, काम पूरा करता है, यहाँ पे देखिए 2 बार टाइप हो गया, काम पूरा करता है, कुल काम पूरा हो जाएगा, कुल काम में पूरा हो जाएगा, यानी कितना टाइम लगेगा, आपसे यही पूछा गया। कुल काम में पूरा हो जाएगा कहने का मतलब है कि कुल काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो रोहन है, रोहन को आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। रोहन किसी कार्य को ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और यहां से हरि देखेंगे, हरि को हम लोग एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। हरि कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 16 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम 48 आ जाए, यानी ये टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये डी है डेज, इसको डिवाइड करेंगे ये 3 बार में कटेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, साथ साथ करते हैं। अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा, इन दोनों के अगर मैं कार्य ऐड कर दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। कितने दिन तक साथ साथ किए, 3 दिन तक दोनों साथ साथ काम किए, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 7 3 21। टोटल काम में से क्या करेंगे, 21 काम आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 27 हो गया। ये जो बचा ये क्या, रिमेनिंग वर्क लिख सकते हैं या शेष कार्य आप लिख सकते हैं, शेष कार्य।
अब इसके बाद देखेंगे तो रोहन जो है काम छोड़ करके चला गया, काम छोड़ करके चला गया और हमसे प्रश्न पूछा गया टोटल काम पूरा होगा, टोटल टाइम हमसे पूछा गया। तो आप साइड में लिख सकते हैं कि टोटल टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए 3 दिन हो चुका है तो यहाँ से 3 दिन आप लिखिएगा। फिर अब ये देखिए जो शेष कार्य है ना, अब ये शेष कार्य ये तो छोड़ करके चला गया रोहन, अब ये शेष कार्य कौन करेगा? आप कहेंगे सर हरि करेगा। हरि एक दिन में कितना काम करा? ये 3 काम करा और करना कितना? इतना। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 27, यानी कितना लेगा? ये 9 दिन का समय लेगा। तो 3 + 9 ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये 12 डेज आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि इस तरह से कार्य करने पर टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में समाप्त होगा। तो सी ऑप्शन की इसका मैच करा। अब चलिए हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अगला टाइप देखा जाए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 से देखा जाए, अब इस टाइप में देखिए हम लोग शेष कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या रिमेनिंग वर्क से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन इस टाइप में कैसा आपको देखने को मिलेगा? इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है? आपसे ये पूछा गया। दोनों मिलकर के 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन कार्य करने के बाद जो शेष कार्य रह गया है उसका पूछा गया, लेकिन भाग के रूप में पूछा गया। तो कैसे इसे करेंगे अब देखा जाए। आप यहां से लिखेंगे पी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो क्यू है उसी कार्य को ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? 16 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 48 आ जाएगा। पीछे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, इन दोनों का एलसीएम निकाल करके दिखाया था। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ गया। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया है। इससे इसको डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर ये इससे डिवाइड करने के बाद भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। यहां तक क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहा गया कि कंडीशन क्या है? वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। अगर देखा जाए तो मैं दोनों के कार्य अगर जोड़ दूं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। तो 4 दिन में कितना काम किए होंगे? 7 × 4 करेंगे तो 7 चौको 28। टोटल काम में से क्या करेंगे आप? जितना काम ये कर चुके इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? 20। और यही आपका क्या रिमेनिंग वर्क बोल सकते हैं। रिमेनिंग वर्क आप इसे बोल सकते हैं। यही आपका क्या शेष कार्य है। अब ये शेष कार्य इतना तो बच गया, लेकिन इसको भाग के रूप में पूछा गया। कितना भाग रह गया आप ये बताइए। तो इसका जो करने का तरीका होता है, जो टोटल वर्क है, टोटल काम में से देखिए कितना भाग अगर मैं लिखना चाहूंगा तो नीचे वाला आप टोटल काम लिखेंगे और कितना रह गया इतना ही तो रिमेनिंग रह गया। आप इसको ऊपर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? आप ऊपर लिखेंगे। अगर देखिए ये कट रहा है तो काट करके छोटा करिए। कितने से कटेगा? आप कहेंगे सर 4 से कटेगा। और नीचे कितना हो जाएगा? ये 12। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आप बता सकते हैं कि कार्य का कितना भाग रिमेनिंग रह गया? कितना रह गया? 5/12। अगर ये पूछता कि कितना काम शेष रह गया, तो आप बताएंगे सर 20 काम शेष रह गया। लेकिन पूछा कि कार्य का कितना भाग शेष रह गया, तो फिर टोटल कार्य नीचे लिखेंगे और ये जो बचा है इसको आप ऊपर लिखेंगे। अगर ये कट रहा है तो काट करके छोटा कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाए। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है। बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना शेष बचा आपसे ये पूछा, यानी कितना कार्य शेष बचा आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2019 में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ही प्रश्न लेटेस्ट पूछे गए। 2019 में भी पूछे जा रहे थे, 2022 में भी पूछे जा रहे थे और 2024 में भी पूछे जा रहे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहां से करेंगे ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर ये 35 डेज में, 35 डेज में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये आप बताएंगे सर ये 14 दिन में करने के लिए कह रहा है।
तो आपको करना है क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 7 है। 7 से किसी को काटिए, अगर 7 से इसको काटूंगा 2 बार, जितनी बार कटेगा ना उसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। 2 बार काटा, 2 का ला करके मल्टीपल करेंगे तो 35 गुना कितना हो गया 70। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया 70 आ गया। तो आप कह सकते हैं जो एलसीएम हम लोगों ने निकाला यही क्या है, टोटल वर्क है। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग करते क्या, इससे इसको डिवाइड करते, भाग 2 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी 5 बार जाएगी। अब देखिए कहा कि यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करती हैं, अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 7, और 5 दिन में कितना काम करेंगे 7 5 35। तो टोटल काम में से अगर मैं 35 काम घटा लूंगा तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 35 काम बचा। यही क्या है, ये रिमेनिंग वर्क है। अगर यही रिमेनिंग वर्क है तो आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा गया कि कार्य कितना शेष बचा, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे तो टोटल काम कितना है 70, टोटल काम कितना है 70, और कितना कार्य बचा है, आप कहेंगे सर 35 काम हो चुका, 35 काम बचा है। तो 35 आप ऊपर लिखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 कह सकते, या ऐसे भी देख करके बता सकते कि अगर 70 काम है तो 70 काम में से आधा काम हो गया, आधा बचा है। कितना बचा, आधा बचा है। तो इस तरह से भी देख करके आप टिक लगा सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे करेंगे 35 हो गया शेष जो बचा, और टोटल ऐसे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे इसका मतलब ही क्या होता, आधा होता है। इसका मतलब क्या होता, आधा, यानी कितना कार्य बच गया, आधा कार्य अभी बचा है। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और वैसे ही प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर के 6 दिन तक कार्य करते हैं। अभी कितना कार्य शेष बचा, आपसे ये पूछा, कितना कार्य रिमेनिंग है, आपसे यही पूछा गया। देखिए ये वाला मैंने आपको बताया था कि 2/5 भाग 12 दिन में कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि टाइप 2 में मैंने आपको बताया था, क्लास 1 में बताया था। तो यहाँ से अगर देखेंगे 2 कितना दिया गया, 2/5 यहाँ से कितने दिन में करा, ये 12 दिन में। तो इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, या एक रेशो का मान निकालते हैं, या डिवाइड करिए तो 6 आ गए। एक रेशो का मान कितना गया, 6। टोटल कार्य पता करने के लिए 6 बार गया ना, इससे डिवाइड करने के बाद 6 बार गए, 6 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया 6 5 30, यानी जो बी है उसी कार्य को अकेले 30 दिन में करेगा। अब देखिए मुझे यहाँ से क्लियर पता चल गया कि ए अकेले 24 दिन में करेगा उसी कार्य को, और जो बी है अकेले, अब इसका भी मान मुझे पता चल गया, इसको डिवाइड करेंगे 6 हो गया, 6 का ला करके गुणा करेंगे 30 हो गया। कितने दिन में करेगा, ये 30 दिन में करेगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 6 चौको 24 हो गया, 4 से है कितना हो गया 120, कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा 120। देखिए यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास 1 देख लीजिएगा, एलसीएम और एसएफ की क्लास 1 देख लीजिएगा, वहां से आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 24 बचे कितना होता है 120 होता है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो दोनों क्या करें, 6 दिन तक साथ साथ कार्य करें। अगर मैं दोनों की कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर ये 9 काम करेंगे, 5 और 9। कितने दिन तक साथ साथ किए लोग, 6 दिन तक। तो 9 6 कितना हो गया 54। अगर टोटल काम में से हम लोग 54 काम घटा लेंगे तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर ये 6 यानी 6 यानी 66 काम बचेगा। ये जो रिमेनिंग कार्य बचा है, ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये जो रिमेनिंग वर्क बचा है, अब इसी को पूछा कि कितना कार्य शेष रह गया। अब इसको बटे के भाग में बताना है, भाग के रूप में बताना है। तो यहाँ से देखिए 66 काम बचा है, और टोटल काम कितना, आप कहेंगे सर टोटल काम कितना 120 है, तो 120 आप नीचे लिखें। अगर ध्यान से देखें 6 से कट रहा है ना, तो ऊपर 11 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना ही कार्य क्या हो जाएगा, रिमेनिंग बचा रहेगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 11/20, तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने देखा आपको रेलवे में बताया 2019 में पूछा गया, तो 22 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया, और 2024 में देखेंगे तो सीजीएल में भी पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं,
ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन तक इस काम को साथ मिलकर करते हैं तो कितना काम बचा रहेगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप एग्जाम में जो तरीका करना चाहते हो वो तरीका बता दो क्या। चलिए मैं वही तरीका एक बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो तरीका मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूँ, क्लास 1 में ही केवल बताया था, तो एक बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को। एग्जाम में आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 48 में 48 आ गया, ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क। जैसे आपने एलसीएम लिया आपको टोटल वर्क पता चल गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अगर देखिए दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं और कितने दिन तक करे ये लोग, 6 दिन तक एक साथ मिलकर कर रहे हैं। अगर मैं दोनों के कार्य मिला तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। तो 7 6 दिन में कितना काम करेंगे, 7 6 का 42। आप यहाँ से 42 काम क्या करिए, टोटल काम में से घटाइए, तो ये जो बचा अब ये क्या बचा, आप कहेंगे सर ये रिमेनिंग वर्क बचा है। ये जो बचा ये क्या, रिमेनिंग वर्क बचा है। और इसी को भाग में पूछा गया कितना कार्य बचा है, कितना कार्य बचा रहेगा, आपसे इतना ही तो बचा रहेगा। लेकिन इसको भाग के रूप में पूछा गया तो 6 और नीचे क्या करेंगे, टोटल कार्य लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 8। इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, 6 8 कितना हो गया 48। इतना ही कार्य क्या रहेगा, ये रिमेनिंग रहेगा। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। बाकी अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं जो तरीका मैं पीछे बता रहा था आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं एक तरीका ये बता दें कि आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, P एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ये पूछा गया। अब इस बार रिमेनिंग नहीं पूछा गया, इस बार ये पूछा गया जितना ये लोग कार्य कर रहे हैं उसको भाग में पूछा गया, कितना भाग ये लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो उतना क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे और नीचे टोटल वर्क लिखेंगे। इस बार रिमेनिंग नहीं पूछा गया, तो थोड़ा सा फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, लगेगा वही तरीका। तो यहां से आप लिखेंगे P एक काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा। और जो Q है उसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहा, आप कहेंगे कि सर ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा। आप वो उस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे एग्जाम में मैंने आपको तरीका सिखाया, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिएगा एग्जाम वाला तरीका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ गया। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और इससे डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। अगर मैं दोनों की कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 5 काम करेंगे। कितने दिन तक साथ साथ काम करें, 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे। टोटल ये लोग कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे। और ये इसी को पूछा कि भाग में कितना भाग पूरा करेंगे। वैसे तो काम 25 करें लेकिन भाग के रूप में पूछा गया ना, तो जितना काम करें इसको आप ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, आप टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क कितना है, 30 है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 5 25 हो गया, 5 6 का 30 हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर यहां से ये मुझसे पूछता कि शेष वर्क कितना, शेष वर्क पूछता तब हम लोग पीछे वाले की तरह करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि वे काम का कितना भाग करेंगे। जो काम कर रहे हैं यानी 25 काम कर रहे हैं ना, अब इसको भाग के रूप में बताना है तो 25 लिखेंगे और नीचे टोटल वर्क लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया, या लेवल 2 कह सकते हैं, या स्टेट 2 में पूछा गया 2022 में। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो जो मैं आपको पिछला बताया था, इसके पहले बताया था 32 नंबर, सेम उसी तरह से आपको सॉल्व, वो भी रेलवे में पूछा गया था और ये भी रेलवे में पूछा गया। देखिए क्या कहा गया, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। यानी कार्य का एक दिन में कितना भाग पूर्ण होगा, यानी जितना एक दिन में काम करेंगे उसको भाग के रूप में पूछा गया। ठीक है, तो लगेगा पिछले वाले की तरह। सबसे पहले यहां से देखिए
75% को आप क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 75% को हम लोग 3 बटे कितना लिख सकते हैं, 4 परसेंटेज। आगे मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा कितना आएगा, 100 होगा। जब ऊपर नीचे 25 से काटेंगे, 25 या 75 हो गया, और नीचे 100, 25 को कितना हो गया, 100। यानी इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसके स्थान पे लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर इतना, यानी इसके स्थान पे हम लोग ये वाली चीजें लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए एक रेशियो का मान निकालेंगे, अगर आप एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ गया। और टोटल वर्क पता करने के लिए जितना बार इससे डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे 3/4 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 10 बार कटा, 10 का ला करके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अगर टोटल कार्य कराऊं तो आप कहेंगे सर ये 40 दिन में कर सकता है, 40 डे आप लिखेंगे। आप देखेंगे यहां से जो बी है आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। अगर आधा काम करने में, आधा भाग काम करने में 18 दिन का समय लग रहा है, तो टोटल काम कराऊंगा तो कितना समय लेगा, आप कहेंगे कि सर आधा काम करने में, 50% काम करने में आधा 18 दिन का समय लग रहा है, तो पूरा काम करने में पूरा काम 100% होगा, तो इसका डबल टाइम लगेगा, कितना हो जाएगा ये, 36। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 18, और नीचे टोटल को शो करेगा, 18 दूना कितना हो गया, 36। ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। अगर देखिए आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 4 है, 4 है ना, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 9 बार कटा, 9 का ला करके इस वाले में मल्टीपल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 चौको 36। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। अगर इससे इसको डिवाइड करें कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है, मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा कि यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूछा गया, कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। अगर मैं दोनों को एक दिन का कार्य मिला दूं, ये ए एक दिन में इतना काम करा और जो बी है एक दिन में कितना काम करा, आप कहेंगे सर 10 काम करा। दोनों के कार्य मिला दो तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 19 काम करेंगे। यही पूछा गया, कार्य का एक दिन का पूर्ण भाग आपसे पूछा गया। एक दिन में तो इतना काम करें और इसी को पूछा गया भाग के रूप में, तो टोटल नीचे कार्य लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, टोटल कार्य लिखेंगे। अब कि डिवाइड नहीं किया तो हम लोग भी छोड़ देंगे, हमको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। 3 दिन में ये जो लोग कार्य करेंगे वो कार्य का कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछा गया। थोड़ा सा चेंज है लेकिन लगेगा वही तरीका। तो अगर आप देखेंगे एक इसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो 20 डेज लिखेंगे। और जो बी है उसी कार्य को 25 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। ये टोटल वर्क आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। यहां तक मामला क्लियर, आप कहेंगे सर हाँ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा क्या, वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कुल कार्य का कितना परसेंट कार्य पूरा हो जाएगा, ये पूछेगा। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर दोनों मिलकर के एक दिन में 27 काम करेंगे। या डायरेक्ट यहां से मैं लिख दे रहा हूं, एक स्टेप लिख ही दे रहा हूं। तो यहां से दोनों मिलकर के 9 काम करेंगे तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 9 त्रिका 27। इन लोगों ने कितना काम किया, आप कहेंगे सर 27 काम किए। यानी एक दिन में कितना काम किए, 27 काम किए। और इसी को परसेंटेज में पूछा है तो टोटल वर्क कितना दिया गया, तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 27% ही बनेगा। यानी 100 के हिसाब से यहां से देखेंगे तो ये 3 दिन का काम कितना आ गया, 27 आ गया। लेकिन 100 के हिसाब से अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 के हिसाब से ये कितना बनेगा, 27% बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये टिक लगा दिया। कितना बनेगा, ये 27% बनेगा। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया, अगर ये टोटल काम इतना है और ये लोग 3 दिन में इतना काम कर रहे हैं, इसी को पूछा कि भाग के रूप में पूछा है ना, यानी परसेंटेज के रूप में पूछा है, परसेंटेज के रूप में पूछा है। तो जितना काम ऊपर करे, जितना काम करे इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क मैंने लिख लिया, टोटल वर्क कितना 100 है।
मैंने क्या बताया, एक बार फिर से बोलो, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो जितना काम ये लोग कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल वर्क लिखेंगे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या, 100 का मल्टीपल करते। आगे मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पूरी तरह से समझा के परसेंटेज चैप्टर आपको क्लियर करूंगा। तो 100 से 100 कट गया, तो यहां से बचा कितना, आप कहेंगे सर यहां से बचा कितना, 27, यानी 27%। वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे 27 काम करे तो इसके हिसाब से कितना परसेंटेज बनेगा, 27% बनेगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी काम को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा, आपसे ये पूछा गया। एक यानी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य शेष रहेगा। पीछे हम लोग जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां से आपसे पूछता था कितना कार्य शेष रहेगा, कितना भाग शेष कार्य रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा कि आपसे परसेंटेज में कितना प्रतिशत कार्य शेष रहेगा। पीछे भाग में पूछता था, अब यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, तो लगेगा उसी तरीके से आप यहाँ से लिखेंगे। आप सबसे पहले लिखिए महेश किसी कार्य को ये 18 दिन में करने के लिए कह रहा। वो वाला भी तरीका आप कर सकते हैं जो एग्जाम में करना चाहते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये तरीका कैसे होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा स्टेप आपका शॉर्ट हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ से देखिए किशोर उसी काम को 36 दिन में करने के लिए, किशोर को हम लोग कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, 36 दिन में। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36। ये मुझे क्या आ गया, मुझे क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। इससे डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 1 बार में कटेगा। अब ये कहा गया कि यदि वे दोनों 6 दिन तक साथ साथ कार्य करते हैं, यानी साथ कार्य करते हैं, अगर मैं दोनों की कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ काम किए, आप कहेंगे सर 6 दिन तक। तो 6 दिन का मतलब ये 18 काम किए। अगर ये लोग 18 काम किए और इसी को परसेंटेज में पूछा गया, टोटल वर्क पता है, अगर आप देखेंगे टोटल का कितना, ये आधा है। टोटल का क्या, ये आधा है, तो आप कह सकते हैं कितना ही है, 50%। उन लोगों ने अगर 50% काम किया तो कितना परसेंट शेष रहेगा, आप कहेंगे सर 50 रहेगा। अगर 18 काम किए तो बचा कितना, 18 ही तो बचा। या ऐसे मैं करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं, ऐसे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी आपको, ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये 36 में से इन लोगों ने कितना काम किया, आप कहेंगे सर ये 18 काम किए। अगर ये 18 काम किए तो बचा कितना, 18 काम, ये क्या हो गया, शेष बचा है, शेष कार्य, यही तो शेष कार्य बचा है। अब ये शेष कार्य परसेंटेज में बताना है, अगर इसको परसेंटेज में बताना है तो वैसे इसका ये आधा है तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट कितना होगा, 50% होगा। जिनको प्रॉब्लम होगी तो परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, जो शेष कार्य बचा इसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कार्य आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, तब भी आंसर वही आएगा। तो लेकिन ये वाली लाइन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 18 काम शेष है और टोटल काम का ये आधा है तो बोल सकते हैं कि सर 50% काम हो गया, 50% बाकी, आप डायरेक्ट कर लीजिए। ये लाइन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, P और Q क्रमशः 12 और 12 दिन में एक परियोजना पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे यदि वे एक साथ काम करें तो। और ये प्रश्न देखिए एसएससी का पूछा गया प्रश्न, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये प्रश्न एसएससी का। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो P किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। 12 डेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो Q है उसी काम को ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 12। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब देखिए ये कहा गया कि कितने दिन में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे। अगर मैं दोनों को मिला दूं और कंडीशन ये कि यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं,
दोनों को मिला दो तो कितना काम हो जाएगा मिलकर के 2 काम। एक दिन में दोनों मिलकर के 2 काम करें और पूछा कि परियोजना का 50%। 50% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा। अगर इसका 50% निकालेंगे तो 50% का मतलब कितना, इसका आधा हो जाएगा। ये काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया। जबकि दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करें, करना कितना है, 6 काम करना है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 दिन का समय लगेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन की इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि जो Q है एक दिन में कितना काम कर रहा है, फिर टोटल काम तो मुझे निकल जाएगा एलसीएम लेने के बाद। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए P प्लस Q, इन दोनों का जो मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 12 दिन दिया गया। इन दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। P अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये 36 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 36। ये आपको देखिए टोटल वर्क पता चल गया। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3 बार में कटेगा और इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1 बार में कटेगा। जो P यहाँ पे वही P यहाँ पे है। तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करें, जबकि P का मान मुझे पता है। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, Q का मान पता चल गया, 2 पता चल गया। अब देखिए Q का मान पता चल गया ना। अब हमसे ये कहा गया कि Q अकेले उसी कार्य का 2/3, जो टोटल कार्य है इसका 2/3 आपको निकालना है। तो अगर आप इसका 2/3 करेंगे, अब ये टोटल कार्य किससे करवाना है, Q से करवाना है। और Q एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा। तो 2 से डिवाइड करें, ये इससे कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। आप बता सकते हैं कि जो Q है उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न दिखाए, एसएससी का ये प्रश्न है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, A और B किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकती है। B इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। A इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे, A प्लस B दोनों मिलकर के कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 25 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब ये 33 से 1/3 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1/3 के इक्वल होता है। आगे हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरह की वैल्यू को शॉर्ट मतलब लिखवा दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मान किसके बराबर होता है, ऐसे करिएगा, इसका गुणा करेंगे 99 कितना हो गया, 100 बटा ये कहाँ इसको लिखेंगे, 100 बटा कितना, ये 3 परसेंटेज है ना। परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर बटा 100 मिले, 100 से 100 कट गया तो 1/3। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से कह सकते कि अगर एक भाग का मान कितना 15 दिया गया और नीचे टोटल वाले को 100 कर दिया, इससे इसको डिवाइड करें कोई फर्क नहीं होगा, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि B अकेले उसी कार्य को ये 45 दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप सर कहेंगे कि 5 है। 5 से किसी को काटिए, अगर इसको काटूंगा 9 बार तो 25 नवा कितना होता है, ये आप कहेंगे सर 225 होता है। 25 नवा कितना हो जाएगा, 225। और ये टोटल वर्क पता चल गया। अगर टोटल वर्क इतना है, ये क्या है, टोटल वर्क है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इससे डिवाइड करूंगा तो ये 9 बार में कटेगा और इससे इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे देखिए कहा क्या, हमसे ये कहा कि A इस कार्य का 4/15 भाग, इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये पता करें कि A एक दिन में कितना काम कर रहा है। यहाँ पे दोनों मिलकर के 9 काम करे, जबकि B एक दिन में कितना 5 काम करे। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि A एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और करना कितना, इस कार्य का कितना भाग कहा गया, 4/15। इस कार्य का 4/15 भाग इतना काम करना है और ये एक दिन में 4 काम करे। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से 4 कट गया। अगर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 कम 15 हो गया, 15 × 5 = 75। कितने दिन का टाइम लेगा, आप कहेंगे सर ये 15 दिन का टाइम लेगा।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को पढ़ते हैं। नमिता अकेले किसी कार्य का 33/1/3 भाग 16 दिन में पूरा करती है। शेष कार्य बाबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बाबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकती, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। देखिए इसका मान कितना होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये जो लिखा है ना, इसको लिखा है मैं साइड में लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 कितना होता है, ये 3 होता है। 1/3 भाग ये कितने दिन में कर रहा है, ये 16 दिन में कर रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसका मान 1/3 होता है, 3 हो गया, यहाँ से कितना 16 हो गया, 16 3 48 हो गया। यहाँ से करेंगे 1 रेशियो का मान आ गया, और टोटल कार्य पता करने के लिए 16 3 48। आप कह सकते हैं कि सर जो नमिता है ये अकेले अगर कार्य करेगी तो टोटल यानी 33 से 1/3% 16 दिन में कर रही है, तो टोटल कार्य समाप्त करने के लिए 16 3 48, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त करेगी, 48 दिन में ये समाप्त करेगी। यहां तक क्लियर है? आप हाँ सर यहां तक क्लियर है। फिर क्या कहा गया, शेष कार्य बाबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हो रही है, 28। अगर देखेंगे तो टोटल कार्य कितना, एक यानी मान लें कि 3 है, 3 काम में से 1 काम हो गया, नीचे वाला टोटल को शो करेगा। टोटल काम में से 1 काम हो गया, तो जो रिमेनिंग वर्क है कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर जो रिमेनिंग वर्क है यानी शेष वर्क है, चाहे तो आप लिख सकते हैं शेष कार्य, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेष कार्य, यही तो शेष कार्य बचेगा। आप यहाँ सर ये शेष कार्य बचा है, क्लियर। अब ये शेष कार्य देखेंगे। अब यहाँ से एक बात और है कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 28 दिन में, जबकि 16 दिन यहाँ पे लग गया। अगर 16 को मैं करूँ कि 28 दिन 28 में से घटा लूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये दिया गया है, अगर 28 में से क्या कर लिया जाए, 16 माइनस कर दिया जाए, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया कि टोटल कार्य करने में 28 दिन का समय लगे, पहले दिन 16 दिन, पहले 16 दिन लग चुका है, तो टोटल काम में से जब ये घटाएंगे तो आपको ये पता चला कि रिमेनिंग वाला वर्क कितने दिन में हुआ होगा। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो शेष वर्क है, शेष वर्क कितने दिन में हुआ, ये 12 दिन में हुआ। अब यहां से कर सकते हैं कि यहां से 2 रेशियो का मान कितना 12 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया 6। तो टोटल वर्क कराना है तो यहां से डिवाइड करेंगे, 1 रेशियो का मान 6 आ गया और 6 कितना हो गया 18। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो बॉबी है अकेले अगर उस कार्य को करना होगा तो कितना समय लेगी, इसको डिवाइड करने के बाद 6 6 का 18 दिन का समय लेगी। अब इसको छोड़िए, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि आप वैसे इसको नहीं लिखेंगे। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं इसको मिटा देता, लेकिन इसको मिटा नहीं पाऊंगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मुझे लगता है कि 2 से ये 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। क्या 6 के अलावा कोई और नंबर है क्या इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर नहीं। तो 6 से अगर इसको काटूंगा 3 बार में कटा, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो 3 × 24, 3 चौको 12, 2 कितना हो गया 44, 14 हो गया। यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ गया 144। टोटल वर्क आपको पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे ये 3 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 18 कितना होता है 144 होता है, ये 8 बार में कटेगा। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहा गया, अब ये कहा गया कि नमिता और बाबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे। मूल कार्य ये, अगर इसका कितना करना है, कितना भाग करना है, 11/16 भाग करना है। 11 क्या करना है आपको 16 भाग करना है। अब दोनों से करवाना है ना, अगर मैं दोनों के कार्य जोड़ दूंगा तो दोनों मिलकर के 11 काम करे, तो इतना काम करना है, मूल काम का 11/16 काम करना है। वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप रहने दीजिए। अब ये काम क्या करना है, दोनों से मिलकर के कराना, और दोनों मिलकर के 11 काम कर रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 9 कितना होता है 144 होता है, 9 दिन। आप कह सकते हैं कि दोनों मिलकर के मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे, 9 दिन में समाप्त करेंगे।
ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल, इसको चाहे तो काट करके हटा सकते, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये वाला मान 1/3 लिखता, 1/3 का मान इतना आ गया, और शेष कितना बचेगा, 2/3, 2/3, और इसको घटाएंगे तो आपको पता चलेगा 2/3 का मतलब 12 आपको मिलेगा। क्लियर हो गया, मुझे लगता है क्लियर हो गया। फिर भी इसको आप साइड में कर लीजिएगा, ताकि अगर आप दोबारा इस प्रश्न को सॉल्व करें आपको याद रहे कि इसमें हो क्या रहा प्रोसेस में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर के उस काम का 10% भाग एक दिन में, कितने दिन में 10% जो भाग है वो एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया। सबसे पहले अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका जो मान होगा ना वो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका 40% का मान लिखूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, बटा 100 करूंगा, तो 20 दूना 40 हो गया, और 20 × 100, ऊपर 2 हो गया, नीचे कितना हो गया, इतना। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 1 का मान 4 आ गया ना, तो आप यहाँ से 4 × 5 कितना हो गया, 20। अगर टोटल काम मैं किससे कर रहा हूँ, पारस से कर रहा हूँ, तो पारस अकेले कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर पारस अकेले 20 दिन में करेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखेंगे कि वो जो भी काम रहा होगा उस काम का 10% भाग, 10% भाग, अगर जो भी काम रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये जो भी काम रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, आपको यहाँ से 100% रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो इस काम का अगर देखेंगे तो 10% भाग, 10% भाग ये कितने दिन में कर रहा है, ये एक दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में, एक दिन में कर रहा है। अगर ये 10% काम एक दिन में करा तो ये जो टोटल काम है ये कितना अपने आप में 100% है। तो 100% काम कराने के लिए अगर मैं 10 का इधर मल्टीपल करूंगा तो 10 का मुझे करना क्या होगा, इधर भी मल्टीपल करना होगा। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि अगर टोटल काम कराया जाए दोनों से मिलकर के, यही तो कहा गया दोनों मिलकर के करेंगे, तो कितना दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। इसका मल्टीपल करेंगे, जैसे इसका आप मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 दिन का समय मिलेगा। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको साइड में वैसे ही बता रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट कह सकते थे कि सर अगर देखिए एक दिन में 10% काम हो रहा है तो जो भी काम रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से जैसे ये 10% बराबर कितना दिया गया आपको, 1 दिया गया, तो जो भी काम रहा होगा 100% होगा। अगर 10 का इधर गुणा करोगे तो बैलेंस करने के लिए 10 का इधर भी गुणा करना होगा, तो 10 दिन का ये समय लगेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं दीप्ति प्लस पारस। दीप्ति को हम लोग डी से इंडिकेट कर रहे हैं और पारस को हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों मिलकर के अगर उस कार्य को करेंगे तो कितना दिन का समय लेंगे, 10 दिन का समय लेंगे। 10% काम करने में 1 दिन का, तो 100% काम करने में कितना दिन का समय लेंगे, ये लोग 10 दिन का समय लेंगे। तो 10 दिन आप यहां से लिखेंगे। मुझे टोटल कार्य करवाना है इन दोनों से, तो 10 दिन का समय लेंगे। अब इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम निकालना है। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन दोनों का जो एलसीएम है ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग ये 2 बार जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमसे ये पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले देखा जाए काम को पूरा करने में अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय। अगर ये टोटल काम दीप्ति से कराऊं तो दीप्ति इसे कितने दिन में करेगी। पहले ये पता किया जाए कि दीप्ति एक दिन में कितना काम कर रही है, जबकि दोनों मिलकर के 2 काम करे, पारस एक दिन में 1 काम। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि दीप्ति एक दिन में कितना, 1 काम करे। अगर दीप्ति एक दिन में 1 काम करे, करना कितना, 20। अगर 1 से 20 में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। आप बता सकते हैं कि दीप्ति अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए इस टाइप में एक प्रश्न और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। इस प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं, बीच में कोई छोड़ता नहीं, दोनों मिलकर के शुरू से अंत तक काम करते हैं जो भी कार्य निर्धारित किया गया था, और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है, आपसे ये पूछेगा। प्रश्न काफी अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये देखिए मान ले कि जो भी निर्धारित समय रहा होगा उसको हम लोग मान ले कि 100 मान ले रहे हैं,
कोई और भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 100 मानूंगा, या 100 दिन मान लीजिए, 100 घंटा मान लीजिए, कुछ भी मानिए, लेकिन 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा। आप चाहे तो 30 भी मान सकते, चाहे तो 5 भी मान सकते, चाहे तो 25 मान सकते, चाहे तो 32 मान सकते, चाहे 1 मान सकते, लेकिन कैलकुलेशन जो सबसे आसान रहेगा वो 100 मानने से रहेगा, तो हम लोग 100 मानेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि माना टोटल टाइम, जो भी अगर निर्धारित समय उसको हम लोग कितना मान ले, माना टोटल टाइम 100, कितना दिन मान ले, 100 दिन मान लिया जाए। आप कहेंगे हाँ सर 100 दिन मान सकते, इसको घंटे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे दिन कुछ भी मान सकते हैं। अब ये हो गया। फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो जो ये समय ले रहा है, समय कितना ले रहा है, समय की 15% समय में पूरा करता है। समय का अगर आप इसका 15% निकालेंगे, अगर आप इसका जब 15% निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, आप कहेंगे सर 15% का मतलब कितना हो गया, 15 दिन। 15% का मतलब कितना हो गया, 15 दिन कह सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 15 दिन बोल सकते हैं। और ये 15 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर रहा, आप कहेंगे सर ये कार्य का जो है ए का जिक्र किया गया, ए का जिक्र किया गया और बी पूछा गया कार्य कितना करेगा, क्योंकि प्रश्न में किसका जिक्र किया गया, ए का जिक्र किया गया है, इसलिए हम लोग ए पे फोकस कर रहे हैं, ए पे इसलिए फोकस कर रहे हैं। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया। अगर देखेंगे 15 दिन में ये कार्य के 12% भाग पूरा काम करेगा। कितना काम करेगा, ये 12% भाग पूरा काम करेगा। अगर मैं ये कहूं कि 15 दिन में अगर ये इतना % काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप क्या करेंगे, एक दिन में अगर आपसे पूछूं तो इससे क्या करेंगे, इसको ला करके डिवाइड करेंगे, इससे ला करके डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बट्टे 15। अगर ये देखा जाए तो दोनों मिलकर के यानी काम कर रहे हैं, बीच में कोई काम छोड़ करके नहीं जा रहा है। तो जो ए का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, तो ए जो है एक दिन में अगर इतना काम कर रहा है तो कितने दिन तक काम किया, 100 दिन तक काम किया। जो भी निर्धारित समय है और निर्धारित अवधि के लिए क्या करते हैं, निर्धारित समय की अवधि तक कार्य करते हैं, बीच में कोई भी कार्य छोड़ नहीं रहा, दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो यहां से क्लियर हो गया। आप यहां से हमको ये पता चल गया कि ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, इतना प्रतिशत काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। अगर देखेंगे तो 100 दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा, ए ने 100 दिन तक काम किया होगा, बीच में कार्य छोड़ करके नहीं जा रहा, जो भी निर्धारित समय है इसको पूरा दिन कर रहा है। अगर ये एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 100 दिन में पता करने के लिए अगर मैं 100 दिन में पता करूं कि 100 दिन में ए ने कितना गुणा किया होगा, कितना काम किया होगा 100 दिन में, तो 100 का इधर मल्टीपल करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे 100 का इधर भी तो मल्टीपल करना होगा। अब मुझे पता चल गया कि जो ए है 100 दिन में इतना प्रतिशत काम करेगा। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो 3 चौको 12 हो गया और 3 पचे कितना हो गया, 15। 3 पचे कितना हो गया, 15। और यहां से डिवाइड करेंगे तो यहां से देखिए काटेंगे तो 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा 80। यानी ये परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में है ना, तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80%। मुझे यहां से ये क्लियर पता चल गया कि ए ने कितना काम किया, ये 80% काम किसने किया, 80% काम किसने किया, ए ने किया। अगर 80% काम ए ने किया तो जो शेष काम बचा होगा, जो भी काम रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। 100% में से अगर ये 80% ए ने किया तो जो शेष, जो रिमेनिंग आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग वर्क है या शेष कार्य है, शेष कार्य कितना बचा, आप कहेंगे सर शेष कार्य कितना बच गया, 20%। और जो 20% शेष कार्य बचा इसको किसने किया, बी ने किया। कितने किया, बी ने किया। तो आपसे यही पूछा गया कि जो बी है वो कितना प्रतिशत काम किया, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। अगर आप प्रश्न में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 20%, तो आप बताएंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देखिएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट करके बताया हूँ और बहुत अच्छी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया ताकि आपको एक बार में पूरी समझ में आ जाए। अगर फिर भी एक बार में नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा इसमें हो क्या रहा है। मैंने 100 दिन का कार्य निकाला, 100 दिन में ये इतना काम करेगा, इतना प्रतिशत काम किया ए ने। अगर 80% ए ने काम किया, जो रिमेनिंग काम बचा रहा होगा वैसा काम अपने आप में 100% होता है। 80% ए ने किया तो जो बचा उसको किसने किया, बी ने किया। बी ने किया कि नहीं, बी ने, यानी ये 20% किसने कार्य किया, बी ने किया। और यही इसका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया, बी कार्य का कितना भाग पूरा किया, 20% पूरा किया। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं।
चलिए टाइप नंबर 7 देखा जाए। मैं चाह रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 7 में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं मान लो ये कोई वर्क है, यानी इसके अंदर काम करना कोई व्यक्ति है, अब इसके अंदर ये कोई काम करवाना, इसके अंदर काम करवाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कोई व्यक्ति, अगर ए से मैं पूछूं तो ए कह रहा है इसे कितने दिन में करने के लिए। अगर ये कोई काम है, अगर मैं ए से करवाऊं तो ए जो ए से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, अपने मन से कुछ भी मान सकता हूं। मैं मान लो 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही काम मैं दूसरे व्यक्ति से कराऊं तो ये इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही काम मैं बी से कराऊं तो ये इसे 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। क्लियर है। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये कोई कार्य, अगर मैं ये कार्य ए से कराऊं तो 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, बी से कराऊं तो 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि ठीक है आप दोनों मिलकर के काम करिए, क्या करिए आप ए और बी दोनों मिलकर के काम करिए। अगर आप दोनों मिलकर के काम करेंगे तो इस काम को पूरा करने में कितना रुपया लेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। यानी कितना रुपया लेंगे, तो आप इन जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो कह रहे हैं कि इस काम का हम लोग कितना चार्ज लेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इस काम का हम लोग 450 रुपये चार्ज लेंगे। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कोई कार्य है, ये काम मैं किससे कराऊं, ए से कराऊं तो 12 दिन में करने के लिए कह रहा है, बी से कराऊं तो 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो मैं ऐसा मान लूं, ऐसा कह दूं कि आप दोनों मिलकर के करिए, आप दोनों मिलकर के काम करिए। तो इन लोगों ने कहा कि अगर हम लोग दोनों मिलकर के करेंगे तो इस काम को कितने रुपए में करेंगे, 450 रुपये में करेंगे। तो इस 450 रुपये में ए का शेयर कितना बनेगा, बी का शेयर कितना बनेगा, ये आपसे पूछेगा। जो प्रश्न आपसे पूछेगा मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रश्न आपसे पूछेगा इस 450 रुपये में आपसे पूछेगा कि ए का शेयर आप बताइए, ए का शेयर कितना बनेगा और बी का शेयर कितना बनेगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि बी का शेयर कितना बनेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो भी कार्य करना है दोनों मिलकर के इस काम का ठेका लेते हैं, 450 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। तो इस ठेके में कह सकते हैं 450 रुपये में ए का शेयर कितना बनेगा, बी का शेयर कितना बनेगा, यही आपको बताना। 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए पहला मेथड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट मेथड, अगर मैं यहाँ पे पहला मेथड लिखूँ तो जो हम लोग पहले की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे वो पहला मेथड है। उस तरह से करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व करें तो वही मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा। ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60। इससे डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम लेंगे यही क्या आता है, ये टोटल वर्क आता है। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगा। अब देखिए जो भी पैसे डिवाइड होगा ये 450 रुपये, ये क्या होगा, इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होगा। जो जितना कार्य करा उसी के आधार पर पैसे डिवाइड होगा। जो पैसे डिवाइड होंगे इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होंगे। तो जो ए है, ए लिखिए, बी लिखिए। ए कितना काम करा, एक दिन में 5 काम करा। और जो बी है एक दिन में 4 काम करा। जो पैसे इस रेशियो में डिवाइड होगा और टोटल पैसे कितना दिया गया, 450 दिया गया। इन्हीं दोनों में डिवाइड करना है ना, तो इन दोनों का मान जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बचे 45, 50 बार में कटा। आप कहेंगे हाँ सर ये 50 बार में कट गया। किसका शेयर पूछा, ए का शेयर, बी का शेयर, दोनों का शेयर पूछा ना। तो ए वाले में ला करके मल्टीपल कर देंगे तो ए का शेयर पता चल जाएगा 250 रुपये। ए का शेयर कितना हो गया, 250। इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये। आप बता सकते हैं कि सर ए और बी का शेयर देखिए मुझे पता चल गया इतना और इतना रुपया। फिर से अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 450 रुपये आपको मिल जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। आप बता सकते हैं ए का शेयर 250 रुपये बनेगा, बी का शेयर 200 रुपये बनेगा। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे वो तरीका आप बताने जा रहा हूं। सेकेंड मेथड से दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप देखिए सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जो टाइम है ना, इनके बीच में रेशियो लगाइए। अगर आप इनके बीच में रेशियो लगाएंगे,
टाइम के बीच में क्या करेंगे, आप रेशियो लगाएंगे। देखिए जब इन दोनों के बीच में अगर आप रेशियो लगाते रहे तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, काट करके छोटा करिए, 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो गया 15, 3 चौको 12 हो गया और 3 पचे कितना हो गया 15। वैसे मुझे पता कि ये ए है और ये कितना है, ये बी वाला है, ऐसे मुझे पता, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। लेकिन अब देखिए यहाँ से अगर आपको समय का रेशियो पता चल गया है तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इफिशियंसी। अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो इस रेशियो को, जो टाइम का रेशियो दिया गया, इस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चल जाएगा। प्रूफ के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी यहाँ से देखिए यही तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो, यही इनकी कार्य क्षमता का रेशियो। नहीं, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ये मान आया है कि नहीं, आप हाँ सर यही मान आया, यहाँ पे भी आया। तो ऐसे करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप टाइम के बीच में रेशियो निकालिए, जो भी रेशियो आएगा टाइम का उस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी क्या पता चल जाए, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता का रेशियो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जो भी पैसे डिवाइड होगा इस रेशियो में डिवाइड होगा, इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9, और यहाँ पे कितना पैसे डिवाइड करने, आप कहेंगे सर 450, 9 से अगर डिवाइड करूंगा तो 9 बचे कितना 45 हो गया। किसका शेयर पूछा, आप कहेंगे सर ए और बी दोनों का पूछा है ना, तो ए वाले में ला करके गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 25, यानी 250 रुपये हो जाएगा, और इस वाले में ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये हो जाएगा, है ना। मैंने आपको देखिए 2 मेथड सिखा दिया, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लिए। लेकिन देखिए आप दोनों मेथड में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस टाइप में तो सेकंड मेथड का यूज कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम की बचत होगी। सेकंड मेथड में थोड़ी सी टाइम की बचत होगी इसके कंपेरिजन में, ठीक है। बाकी दोनों ही मेथड अपने आप में बेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम की बचत होगी। तो चलिए अब इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, टाइप नंबर 7 का प्रश्न नंबर 42। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर के 350 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का शेयर पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अभी मैंने आपको बताया इसका सेकंड मेथड, आप चाहे तो फर्स्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। सेकंड मेथड आपको करना है कि सबसे पहले इनके बीच में टाइम का रेशियो निकालेंगे। अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे, ये राजेश लिख सकते हैं और ये महेश आप लिख सकते हैं। इनके बीच में करना क्या, टाइम का रेशियो निकालना। ये 4 दिन में करा और ये 3 दिन में करा। जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 4:3। अगर आपको समय का रेशियो पता चल गया ना, तो इफिशियंसी का रेशियो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इस रेशियो को पलट देंगे तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चल जाएगा। अब देखिए जो भी पैसे डिवाइड होगा इस रेशियो में डिवाइड होगा, और पैसे कितने, आप कहेंगे सर 350 रुपये। 350 रुपये इस रेशियो में डिवाइड होगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 50 बार में ये कटेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये 50 बार में कटा। किसका शेयर पूछा, राजेश का ना, और राजेश देखिए ये है, ये वाला राजेश है, तो राजेश वाले में ला करके मल्टीपल करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 रुपये हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि 350 रुपये में से जो राजेश का शेयर बनेगा वो 150 रुपये का बनेगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपये कमाते, 6760 रुपये कमाते, तो ए का शेयर पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो कैसे निकालते ये मैं आपको सिखा चुका हूं, और हम लोग सेकेंड मेथड से करें तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ये टाइम और ये टाइम के बीच में रेशियो लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। इतना क्लियर, आपको हाँ सर यहाँ पे इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस रेशियो को पलट दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा, मीन्स इनकी कार्य करने की क्षमता का रेशियो पता चल गया। अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो पता चल गया और जो पैसे डिवाइड करने यही पैसे आपको डिवाइड करने, इस रेशियो में डिवाइड करने हैं ना, तो 6750 इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 13 से क्या करें, इसको जोड़ करके इसमें डिवाइड करेंगे
तो 13×5 = 65 हो गया, 13×5 = 65 और यहाँ से 6 रहेगा ये, 13×5 = 65 हो गया, 2 इधर गया, 13×2 = 26, 520 मिलेगा। अब किसका शेयर पूछा, आप कहेंगे सर ए का पूछा, तो ए वाले में ला करके मल्टीपल करिए। जब ए वाले में ला करके मल्टीपल करेंगे 0 हो गया, 8×2 = 16 हो गया और 8×5 = 40 से कितना हो गया 41, इतना रुपया मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 4160 रुपये पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए इस टाइप में। प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। एसएससी का ये अब तक का लेटेस्ट प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न में देखेंगे पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 9 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और 63,000 रुपये कमाए। इसमें पी का शेयर पूछा गया आपसे, रुपए में पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे यहाँ से पी लिखिए और यहाँ पे क्यू लिखिए, टाइम का आप रेशो निकालेंगे। अगर आप टाइम का रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, आप चाहे तो यहीं पे काट सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे फिर काटेंगे तो एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। उस लाइन की बचत करने के लिए आप यहीं पे काट दीजिए। तो यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, 3 त्रिका 9। तो जो टाइम का रेशियो आएगा ये कितना आ जाएगा, 4:3। अगर आपको समय का रेशियो पता चल गया ना, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इस रेशियो को पलट देंगे, आपको कार्य क्षमता का रेशियो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जो भी पैसे डिवाइड होगा इस रेशियो में डिवाइड होगा और टोटल अमाउंट कितना दिया गया, आप कहेंगे कि सर जो अमाउंट ये कितना दिया गया 63,000 रुपये। अगर रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7×9 = 63, 9,000 मिलेगा। अब जितनी बार भाग गई, किसका शेयर पूछा है, पी का शेयर पूछा है ना, तो पी वाले में ला करके मल्टीपल करिए। अगर पी वाले में ला करके आप मल्टीपल करेंगे तो 9 त्रिका कितना हो गया, 27,000 रुपये। आप बता सकते हैं कि सर जो 63,000 है, 63,000 में 27,000 रुपये किसका शेयर बनेगा, पी का शेयर बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 2 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी बता रहा हूँ। अभी एक क्लास और आएगी, एक क्लास के बाद 2 व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको सभी कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक क्लास और आएगी। इसके समाप्त करने के बाद हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगले क्लास में।